नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा। 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है, उसको लेकर महामंथन भी हो चुका है। तो वो सवाल ये कि ऐसे में महागठबंधन कैसे बनेगा। नीतीश कुमार शुरुआत कर चुके हैं, कई महीनों से कोशिशें कर रहे थे कि मोर्चाबंदी हो सके विपक्ष की, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक संकेत दिखाई दे रहा है। कल राहुल गांधी से मुलाकात करी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात करी, तो वहीं ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की शुरुआत दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अतुल त्रिपाठी जी। उनसे समझेंगे कि इस मीटिंग के मायने क्या हैं और क्या 2024 में विपक्ष एक साथ आएगा, और अगर एक साथ आता है विपक्ष तो क्या बीजेपी सरकार मोदी जी को घेर पाएगा, सफल हो पाएगा, यही सवाल हमारे रहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर कल मीटिंग हुई। नीतीश कुमार जो पिछले कई महीनों से कोशिशें कर रहे थे कि राहुल गांधी के साथ मीटिंग हो सके या कांग्रेस के नेतृत्व में आगे की चर्चा हो सके, तो शुरुआत हो गई है। लेकिन इस मीटिंग के मायने क्या हैं? देखिए, देश के लिए एक बहुत खुशखबरी भरा जो है खबर है ये। आज समय आ गया है कि इस देश के सभी वर्गों को, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो इस देश का जो भी धड़ा है, आज शोषित है, आज लगातार संघर्षशील है और अपने जो नैतिक जीवन यापन में उसको बहुत बड़ा समस्या आ रहा है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो जन विरोधी हैं। चाहे आप किसानों की पॉलिसी को उठा लीजिए, चाहे आप आम नागरिक के पॉलिसी को उठा लीजिए, चाहे आप जो है शिक्षा की पॉलिसी उठा लीजिए। आज देखिए किस तरीके से 2020 की जो शिक्षा नीति आई, पूरे देश में कितना बड़ा विरोध खड़ा है और लगातार जो है इस देश का युवा छात्र जो है आंदोलित है। इसी तरीके से किसानों को आपने देखा कि MSP गारंटी कानून को लेकर के पूरे देश में एक क्रांतिकारी आंदोलन जो है पूरे देश में चल रहा है और हर वर्ग जो परेशान है वो आज एक नए विजन की बात कर रहा है, एक नए सोच की बात कर रहा है, एक नए डेवलपमेंट मॉडल उसको चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जो वायदे जो भाजपा ने किए वो डिलीवर नहीं कर पाए, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का वादा हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी का वादा हो, चाहे वो सस्ता जो है चीज़ें मुहैया कराने की हो, हर मुद्दे पर ये सरकार फेल रही है। और इसीलिए विपक्ष पूरी तरीके से, और इस बार आप देखेंगी कि जो बार बार हितों का टकराव हो जा रहा था, इस बार आप देखेंगी कि इस बार विपक्ष बहुत ही संजीदा तौर से और बहुत ही सेंसिबल तरीके से एक होगा और जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं उन लूप होल्स पर काम करके सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर समझौता होगा। और आप देखेंगी कि 24 में, इस बार 24 की लड़ाई भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाली है। और इस बार आप देखेंगी कि इतिहास में पहली बार जैसे 1990 का दौर था उसको दोहराया जाएगा और किस तरीके से हर मोर्चे पर इस तानाशाह भाजपा सरकार को जवाब देने का काम विपक्षी एकता करेगी। अतुल जी, आगे की चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी का भी रिएक्शन इस पर आया, इस मीटिंग को लेकर। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अच्छा, और येदुरप्पा के साथ जो है ये बड़ा शुभ वंदन कर रहे हैं। जो येदुरप्पा कर्नाटक में भ्रष्टाचार का जो है आरोपी है, जिसके ऊपर CBI का मुकदमा है, उस येदुरप्पा के गोद में प्रधानमंत्री बैठे हैं और गठबंधन को ठग बंधन कह रहे हैं। आप बताइए, ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है कि आज तो सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर हैं और आप कह रही हैं आज के जो है ठगबंधन है। देखिए, ये ठगबंधन नहीं है, इनको ठिकाने लगाने वाला ये गठबंधन है। और इस बार आप देखेंगी कि इस देश का दलित, वंचित, शोषित, गरीब, किसान, मजदूर जो पीड़ित है, जो लगातार जिसके ऊपर प्रहार हो रहा है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, वो अब विकल्प ढूंढ रहा है। और हम तो गांवों में हैं, अब तो लोग कह रहे हैं कि नहीं चाहिए हमको नरेंद्र मोदी, अब लोग विकल्प खोज रहे हैं। और आप देखेंगी कि विकल्प के तौर पर इस बार 24 में जनता कह रही है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अतुल जी, जो नीतीश कुमार की कोशिशें चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो
सबसे अपील कर रही है कि समान विचारधारा वाले दल एक साथ आए, तो लग रहा है इसमें कामयाब हो पाएगा विपक्ष? नहीं, बिल्कुल कामयाब होगा। और अगर विपक्ष, मैं समझता हूं कि एक साथ नहीं आएगा और अपने भाईचारे और सौहार्द को बना करके चुनाव नहीं लड़ेगा, तो मुझे लगता है कि विपक्ष पूरा इतिहास हो जाएगा। ये सच्चाई है। और अब क्योंकि सभी को ये समझ में आ रहा है और जनता भी कह रही है कि अब हमें बदलाव चाहिए, और बदलाव भी ऐसा चाहिए। ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि ओबीसी, नीतीश कुमार ओबीसी तो है, और संघ में जब प्रधानमंत्री संघ में जो है जो कार्यकर्ता थे, तो नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री थे। और नीतीश कुमार के पास उनका आप राजनीतिक इतिहास जाकर देख लीजिए और तमाम देख लीजिए। यही तो दिक्कत है कि आज देश में मोदी नहीं तो कौन, ये जो सवाल है ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। और कब तक प्रधानमंत्री को हम जो है मौका देते रहेंगे? आज देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप जा कर के देखिए, और इतिहास में हम तो बार बार कह रहे हैं और पूरा विपक्ष कह रहा है, आप अगर पूरे पॉलिटिकल खानदानों का जांच करा सकते हैं तो अडानी पर क्यों आपको सांप सूंघ जाता है? क्यों नहीं? आप जिस अडानी ने इस देश का लाखों करोड़ रुपया जो है डुबा दिया, घोटाला किया, LIC का जीवन बीमा का पैसा है, किसके कहने पर अडानी की डूबती हुई कंपनियों में लगाया जा रहा है? EPFO का जो पैसा है, PF का पैसा है इस देश का, हजारों करोड़ रुपया, वो किसके कहने पर अडानी के कंपनियों में लगाया जा रहा है? और किसका पैसा है? हम बार बार कह रहे हैं कि चौकीदार नहीं, हिस्सेदार है, महाघोटाले का सरदार है। इसको आप चौकीदार मत समझिए। अडानी और मोदानी, अडानी और मोदी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई, पूरे देश को लूटकर खोखला कर दिया। अडानी के लिए नियमों को ताक पर रखा गया, किसके कहने पर 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, जबकि कानून कहता है कि 2 ही एयरपोर्ट आप दे सकते हैं। आप समझिए कि फिर से कंपनी राज आ रहा है इस देश में, और इसीलिए प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं और पूरी भाजपा तमतमाई हुई है कि अगर ये गठबंधन सफल हो गया तो 24 में भाजपा की देगा। मतलब क्या ये माना जाए कि मोदी को हराने का फॉर्मूला ढूंढ लिया विपक्ष ने? देखिए, मोदी को हराने का नहीं, और ये मोदी को सिर्फ हराने का प्रश्न नहीं है। इस देश से भ्रष्टाचार, तानाशाही और कट्टरता को ख़त्म करने का ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बनने जा रहा है। आप तो इसी तरीके से मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। सदस्यता की जो आपदा इस वक्त आई हुई है, क्या उसको अवसर में बदल पाएंगे? विपक्षी एकता बन पाएगी? देखिए, पहले तो इनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना पड़ेगा और विपक्षी एकता बिल्कुल बनेगी। आप समझिए इस बात को कि विपक्षी एकता कभी जो है टूटी नहीं थी। ये तो प्रधानमंत्री जी सबको डरा रहे हैं। आज अडानी के घर पे CBI नहीं जाती है, आज ED अडानी के घर पे नहीं जाती है, जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिसने किया। लेकिन विपक्ष के सभी नेताओं के घर पे, चाहे वो आप देखिए तेजस्वी यादव के खानदान की जांच हो, चाहे राहुल गांधी के खानदान की जांच हो, चाहे साउथ में जितने भी इनके जो विरोधी हैं, तो प्रधानमंत्री और भाजपा बौखला गई है और इनको अपनी सत्ता हिलते हुए जा रही है। 24 में विपक्ष मजबूत नहीं होगा और पूरे तरीके से तन मन धन साम दाम दंड भेद से अगर लड़ाई नहीं लड़ेगा तो इस देश का विपक्ष इतिहास हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। धन्यवाद। अतुल जी, हमारे साथ थे जिनसे हम चर्चाएं कर रहे थे विपक्षी एकता को लेकर और साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर। हालांकि अभी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है विपक्षी एकता की, लेकिन सवाल ये कि कितने दल एक साथ आएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।